जय हिंद। वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप क्लास 10th मैथ 2026 बोर्ड एग्जाम से डर रहे हैं, आपको लगता है कि मैथ टफ है या फिर 95 प्रश्न आप लोगों को आने से सपना देख रहे हैं या फिर आने का ख्वाब देख रहे हैं, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए गेम चेंजर साबित होगी। दोस्तों, आज इस वीडियो में लाया हूं क्लास 10th मैथ टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2026 एग्जाम के दृष्टिकोण से बार बार पूछे जाते हैं और सीधा का सीधा आप लोगों के एग्जाम में छपने वाले हैं। ठीक है, हम लोग अच्छे से बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ इसे देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है सभी का सभी आप लोग को अच्छे से देख लेना है और अच्छे से इसे रिवाइज करके ही जाना है। इसके बाद आप लोगों को मैथ से बिल्कुल भी डर खत्म हो जाएगा। हम लोग बेसिक से लेकर हाई लेवल तक क्वेश्चन पर गए हैं और अच्छे से अच्छे करने का प्रयास किए हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग एग्जाम से संबंधित ये क्वेश्चन है। इसमें टॉप 50 हम लोग क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे और आप लोगों को मैथ के से डर खत्म कर देंगे। और हम दावा के साथ करते हैं, अगर इसी तरह का आप लोग सीरीज एग्जाम तक देख लेते हैं तो 95 प्लस आप लोग को आने से कोई रोक नहीं सकता। तो आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वायरल प्रश्न है। चलिए ना देर करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट प्रश्न देखिए आप क्या है। आज का फर्स्ट प्रश्न है प्रमेयिका क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रमेयिका। याद कीजिएगा, यहाँ मैंने बोला प्रमेयिका, तो आप लोग कुछ और मत समझिएगा। काहे का आजकल का बच्चे का खुरपाती माइंड होता है, कुछ और समझ रहा होगा, लेकिन वो चीज़ नहीं समझना है। यहाँ बोला था प्रमेय, प्रमेय प्रमेय बोला गया है प्रमेयिका। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जिसको हम सिद्ध कर सकते हैं, जिसको हम प्रूव्ड कर सकते हैं। तो जो सिद्ध होने वाला होता है वही प्रमेय या प्रेमिका कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यह एक सिद्ध का कथन है। सॉरी, हाँ हाँ ठीक है, यह एक सिद्ध कथन है, तो एक का बी हो जाएगा। प्रमेय क्या होगा? जिसे हम प्रूव्ड कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। चलिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का अनुप्रयोग कहाँ होता है? आप ही बताइए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 1.1 में है। जो मौसम इसका यूज होता है तो कहाँ होता है? दो धनात्मक पूर्णांकों के मौसम निकालने में इसका यूज होता है, तो दो का भी बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। दो डेसिमल क्यू पर ये लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, का प्रमेय के रूप में व्यक्त करना है। रेकरिंग लगा हुआ है, यानी कि 2.3 के ऊपर रेकरिंग है। याद, ये रेकरिंग का मतलब होता है क्या? रेकरिंग का मतलब होता है 9, और डेसिमल जहाँ तो वहाँ तो 0। तो कुछ नहीं करना है, जो डेसिमल से पहले है उसको 2 लिखना है, डेसिमल के जगह पर प्लस देना है, 3 का 3 लिख देना है। लेकिन याद कीजिएगा यहाँ पर क्या है, एगो है तो एक 9 देना है। क्या है? एक है, मतलब एक 3 के ऊपर रेकरिंग है, तो जितना रेकरिंग उतना 9 देना है। क्या करना है? उतना 9 देना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एलसीएम ले लेकर तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 दूनी 18 और प्लस 3, तो क्या हो जाएगा? 21/9। 3 से काटे, 3 7 21, 3 तिया 9, 7/3। देखिए कौन है? सी नंबर। इसको आराम से मारिए, निकाल दीजिए। नेक्स्ट है 4 के पावर x के शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य 2 के अलावे कौन अभाज्य गुणनफल के रूप में होता है? यानी कि शून्य पर समाप्त, शून्य पर बोल रहा है ना, तो याद कीजिएगा शून्य पर समाप्त कौन होगा? या 40 होगा। ठीक है, इसी टाइप का मान लीजिए 10 है तो 10 कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, लेकिन 10 का फैक्टर कौन है? 5 और 2 दोनों हो रहेगा। तो 4 का अभाज्य गुणनखंड कौन होता है? 2 होता है। तो शून्य पर समाप्त होने के लिए क्या हो जाएगा? शून्य पर कोई भी समाप्त होगा तो किससे कटेगा? तो वो 5 से कट जाएगा। जैसे 4 के पावर 4 40, 400, ये जितने होते हैं शून्य पर समाप्त होते हैं, ये किससे कट जाता है? 5 से डेफिनेटली कटेगा ही कटेगा। यानी कि जिसके अंत में 1 0 हो, डबल 0 हो, 5 से कटेगा ही कटेगा। ठीक है, और 4 से भी उसका कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी एक्स स्क्वायर प्लस 3 बहुपद का घात अद्वितीय घात इसमें क्या है? 2 है, तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक मतलब बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। इसको फैक्टर तोड़ दीजिएगा, तो फैक्टर तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा? फैक्टर तोड़िएगा तो इसका आंसर आ जाता है -1 और -2। इसका गुणनखंड तोड़ दीजिएगा। अब गुणनखंड भी हम तोड़ के बताए तो हो गए। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल क्या होता है? -b/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। तो c क्या है? 10 और a क्या है? 1, तो 10 हो जाएगा। इसका आंसर कौन है? a नंबर। चलिए नेक्स्ट आइए। द्विघात बहुपद पी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी का एक शून्यक -2 है, तो p का मान क्या होगा? यानी कि पी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी बराबर 0। जहाँ x है एक शून्यक -2 है, तो जहाँ x है वहाँ -2 का मान बैठा दीजिए और बराबर 0। तो यहाँ भी जहाँ x है तो यहाँ भी -2 हो जाएगा। तो क्या निकल जाएगा? यहाँ से p का मान ऑलरेडी निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है समीकरण
निकाय x प्लस 2y 3 और 5x प्लस ky बराबर 15 के अनगणित हल के लिए क्या होता है a1 अब बटे में a2 बराबर b1 अब बटे में b2 बराबर c1 बटे में c2। तो अपरिमित या अनेक हल के लिए तो a1 का मान क्या है 1, a2 बराबर कितना है 5, b1 कितना है 2, b2 कितना है k, c1 कितना है 3, C2 कितना है 15। तो हमें इसी दोनों पर निकाल देंगे तो कोना कोनी गुना कीजिएगा तो k का है k 5 दूनी 10 तो k बराबर कितना हो जाएगा 10। चलिए अनगिनत हल के लिए सूत्र देख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर दो रैखिक समीकरण के आलेख एक ही बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार होगा। एक ही बिंदु पर जब काटता है तो वह निकाय कैसा निकाय हो जाता है, वह हो जाता है अविरोधी। उसे क्या कहते हैं अविरोधी। 11 नंबर क्वेश्चन आइए, ये वही क्वेश्चन है जो आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट छपेंगे, याद कर बस चाट जाइए कंसिस्टेंसी के साथ। AP बराबर 12, 17, 22, 27 का सर्व अंतर मतलब डी पूछता है तो डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 बराबर A2 कितना है 17, A1 कितना है 12, तो 17 में से 12 गया कितना होगा 5, 5 कौन है C नंबर। नेक्स्ट पे आइए, ABC समानांतर श्रेणी में तो B बराबर क्या होगा, ABC दिया हुआ है समानांतर श्रेणी तो B बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर यानी कि B ये पूछता है A2 पूछता है तो निकाल जाएगा D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। तो 12 का आंसर कौन हो जाएगा, तो 12 का आंसर हो जाता है A प्लस C बटे 2। देख लीजिए 12 का करके देखिए निकालिए आ जाएगा, ईजी है इसीलिए नहीं करवाते हैं। AP बराबर -3 -1 बटा 2, 2 का 11वां पद, N बराबर 11, A बराबर कितना है -3 और D बराबर क्या हो जाएगा -1 बटा 2 -3। इसे सॉल्व कीजिएगा D निकल जाएगा। तो पूछता क्या है 11वां पद, तो AN बराबर निकाल दीजिएगा। तो AN बराबर क्या होता है, AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A ऑलरेडी पता है, N ऑलरेडी पता है कितना 11, D कितना इस दोनों को लेस कीजिएगा तो आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 13 का B नंबर यानी कि 22 आंसर इसका आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 4, 10, 16, 22, 28 का सार अंतर, इसमें डी पूछता है तो A2 माइनस A1 यानी कि 10 में से 4 यानी कि 10 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 6, बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF, इसके क्षेत्रफल कम से कम इतना और इतना है तो EF बराबर इतना तो BC बराबर का मान निकालना। याद कीजिए जब भी त्रिभुज क्षेत्रफल दिया हो और त्रिभुज समरूप हो तो क्या होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर संगत भुजाओं का वर्ग यानी कि क्या कौन सा दिया हुआ है BC और बटे में EF का होल स्क्वायर। यहाँ से BC सभी का मान बैठा दीजिएगा आंसर आ जाएगा। तो मान कौन कौन है 64 और बटे में 121 और बराबर BC का मान निकालना है और EF कितना दिया है 15.4 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एगो स्क्वायर तो दोनों का स्क्वायर सॉल्व कीजिए आंसर आ जाएगा। तो आंसर कौन सा आएगा इसका 16 नंबर का आंसर आता है B नंबर। देख लीजिए जो भी आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD समकोण BC से D पर मिलती है। अगर BD इतना है AB इतना है तो AC इतना है तो DC पूछ रहा है। याद कीजिएगा त्रिभुज के कोण जब समद्विभाजक समकोण हो तो अन्य दो भुजाओं का अनुपात दो अनुपातों में बांटती है। तो क्या हो जाएगा BD बटे DC अब बराबर AB बटे AC। मान बैठा दीजिए आंसर आ जाएगा। तो आंसर कौन सा आ जाएगा देख लीजिएगा आंसर मिला के। ठीक है, नेक्स्ट है त्रिभुज PQR और QST दो समबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार ये नंबर क्वेश्चन जो है अधूरा है और इसका आंसर गलत है और ये क्वेश्चन भी अधूरा है। 18 नंबर पे आते हैं। 18 नंबर त्रिभुज ABC में AB और AC के मध्य बिंदु D और E पर क्रम से इस प्रकार है कि DE BC के समानांतर यानी कि त्रिभुज ऐसा है, ये A है, ये B है और C है और ये क्या है D और E, ये दोनों समानांतर है। तो BC बराबर दिया हुआ है 8 और कुछ दिया हुआ नहीं, ये 8 दिया हुआ है तो DE। याद कीजिएगा जब BC बड़ा और ये छोटा है तो ये इसका आधा होता है यानी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। समरूप त्रिभुज में होता है दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। किसने कहा था, ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसका चर्चा किसने किया था, थेल्स ने किया था। दो को क्वेश्चन इसे याद करना है। दो समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या होता है समान होता है और किसने कहा था थेल्स ने कहा था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। Y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 4 0 और 6 0 के समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब क्या होता है बराबर यानी कि A या B, P है एक ठो यहाँ पे P है और Y अक्ष पर है तो 0 और Y हो जाएगा
और ए बराबर दिया हुआ है कितना 4 और 0, और बी बराबर कितना दिया है 6 और 0। तो क्या हो जाएगा पी ए बराबर पी बी, दूरी सूत्र से निकाल दीजिएगा। y का मान ऑलरेडी आ जाएगा, तो y का मान ऑलरेडी आ जाएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। त्रिभुज ए बी क्षेत्रफल ज्ञात करें, जिसका शीर्ष ये त्रिभुज दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो कौन से सूत्र पर लगाइएगा, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2, ये सूत्र पर लगा दीजिएगा। इसका आंसर आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सी नंबर इसका आ जाएगा 1/2 वर्ग मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु ए cos थीटा 0 तथा ए 0 a sin थीटा के बीच की दूरी सूत्र लगा दीजिएगा, तो आंसर आ जाएगा। 0 और 0 36 15 के बीच की दूरी सूत्र लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 24 नंबर पे आते हैं। 1 - cot स्क्वायर 45/1 + cot 45 का मान आराम से बैठा दीजिएगा, दोनों जगह मान निकल जाएगा 24 का। ठीक है, सी नंबर इसका इन्फाइनाइट आता है। चलिए नेक्स्ट देते हैं। sin π/4 - cos π/4, याद कीजिएगा जब भी साइन को त्रिकोणमिति का बात हो तो पाई का मान 180 डालिएगा, तो 180/4 इसको खंड कर दीजिएगा, कितना आता है 45, ये भी आ जाएगा 45, दोनों को तोड़ दीजिएगा, मान बैठा के sin 45 और cos 45 मान बैठाइए, आंसर आ जाएगा। यदि √3 sec थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान, यानी कि sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2/√3, इधर आ जाएगा। तो sec थीटा किसका मान 2/√3 होता है, आराम से देखिएगा किसका मान आता है, sec 30 बराबर क्या होता है 2/√3। चलिए नेक्स्ट आते हैं। 1 + cot स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a मान किसके बराबर होता है, तो 1 + cot स्क्वायर, सॉरी ऐसे करके बना लीजिए इसको। तो 1 + cot है, तो 1 + cot का हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a बटे sin स्क्वायर a, अब प्लस tan को लिख सकते हैं sin स्क्वायर a बटे में cos स्क्वायर a। एलसीएम ले लीजिएगा, ऊपर चला जाएगा तो ये साइन से साइन कट जाएगा, तो ऊपर में कौन सॉरी साइन स्क्वायर ये cos स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या cos स्क्वायर बटे sin स्क्वायर, तो cot स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आइए, त्रिभुज एबीसी में ए बी इतना दिया हुआ है, ए सी इतना दिया है, कोण ए बराबर थीटा, तो मान 28 नंबर। आइए 28 नंबर हम लोग अच्छे से देखते हैं। 28 नंबर क्या बोलता है, त्रिभुज ए बी सी में एक तो त्रिभुज है, ठीक है ए बी सी है। ए बी बराबर दिया हुआ है 8√6, ए सी बराबर दिया हुआ है ए सी सॉरी कौन ए समकोण है, सॉरी फिर से बनाते हैं, ठीक है ये ए है, ये समकोण है ए, और कौन कौन दिया हुआ है बी सी। तो ये क्या दिया, ए सी बराबर कितना दिया हुआ है, ए सी बराबर दिया हुआ है 8 ए सी बराबर कितना दिया हुआ है 8√2, ए बी बराबर कितना दिया हुआ है 8√6, ये 8√6 दिया हुआ है, और ये 90 डिग्री है। याद कीजिएगा लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो यानी कि tan लगेगा, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। तो क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, तो कौन कौन दिया हुआ है, तो लंब क्या है 8√2 अब बटे में 8√6, इसको काट देंगे, तो इसको अगर परिमेयीकरण करिएगा तो आ जाएगा कितना √6 से, और √6 से यहाँ भी गुना हो जाएगा, तो √12 अब बटा में क्या आ जाएगा 6, तो 12 को तोड़िएगा तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2√3 अब बटे में 6, 2 तिया 6, तो कितना आ गया थीटा का मान कितना आ जाता है, तो थीटा का मान शायद 30 आ जाता है, देख लीजिएगा, ठीक है 10 लगेगा इसमें। 29 नंबर भी क्वेश्चन अधूरा है, इसको भी हटाइए, हम क्वेश्चन आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। वृत्तार्ध का कोण कितने डिग्री का कोण होता है, वृत्तार्ध यानी कि अर्धवृत्त का बात कर रहा है, तो पूरा होता है 180, तो अर्धवृत्त का कितना हो जाएगा 90। नेक्स्ट आइए, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाली बिंदु PA तथा PB स्पर्श रेखा 60 डिग्री का है, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, यही बोल रहा है, ये P है, ये A है, और ये B है, अगर ये 60 दिया हो, कितना दिया हुआ है नहीं पता है, कितना दिया हुआ है कौन है PA बराबर PB, स्पर्श रेखा पर 60 डिग्री का, ये है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री, तो इसका क्या हो जाएगा दुगुना हो जाएगा, यानी कि 120 है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कोई वृत्त एक चतुर्भुज के सभी स्पर्श करती है, जहां AB बराबर 6, BC बराबर 7, CD बराबर 4, तो AD का मान यानी कि स्पर्श करती है, ये ऐसा फोटो होगा, ठीक है। तो A B C D P Q
आर एस, तो ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये। जब टोटल आ जाएगा तो टोटल ये इसका मान दिया हुआ, इसका मान दिया हुआ, इसका मान दिया हुआ, इसका मान दिया है, नहीं निकल जाएगा आराम से। सभी समीकरण को 1 2 3 4 कर दीजिएगा, सभी समीकरण को 2 जोड़ दीजिएगा, आराम से इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें, उसकी परिधि बराबर इतना, यानी कि 2 पाई आर बराबर 22 दिया हुआ है। तो यहाँ से आर का मान निकालिएगा, और जो आर का मान निकलेगा उसके बाद निकालना है पाई आर स्क्वायर गुने 1/4। तो आर का मान निकलेगा तो आर का मान यहाँ दे देना है 1/4, इसीलिए किए हैं क्योंकि चतुर्थांश बोल रहा है, मान आराम से निकल जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी वृत्त का त्रिज्या आधी कर दी जाए तथा त्रिज्या आधा, तब नए और पुराने, तो पुराना है क्या है, परिधि है ना, तो 2 पाई R1, और क्या बोलता है 2 पाई त्रिज्या आधा, तो 1/2R, तो R से R खत्म, पाई से पाई खत्म, 2 से 2 खत्म, यानी कि तो सबसे नीचे 2 है तो 2:1 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या बोलता है, किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो नए और पुराने वृत्तों का परिधियों का अनुपात, सेम क्वेश्चन। एक अर्धगोले का अनुपात इतना है, तो अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन होता है 2 पाई आर क्यू, क्या होता है 2 पाई आर क्यू, यहाँ से निकलेगा 19,404, तो यहाँ से आर का मान निकलेगा, जब आर का मान निकल जाएगा तो कुल क्षेत्रफल होता है क्या 3 पाई आर स्क्वायर, मान बैठा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों ही दूनी कर दी जाए तो ठोस के क्षेत्रफल एवं पहले ठोस के घनफल का अनुपात क्या होगा। याद कीजिएगा, लंबवृत्तीय एक शंकु है, उसकी ऊंचाई और त्रिज्या दोनों को दुगुना कर देते हैं, तो दोनों का क्षेत्रफल का बट्टा करके ना निकल जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसको भी दुगुना, इसको भी दुगुना, नीचा में सेम रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, काहे कि इसको चेंज करना ही करना, 1/3 से 1/3 खत्म, पाई से पाई खत्म, यहाँ दुगुना होगा तो 2r का स्क्वायर, यानी कि 2 दूनी 4, तो ऊपर में हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर 4r स्क्वायर इंटू में एच, नीचा में क्या हो जाएगा सीधे आर स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर एच से एच, तो 4:1। नेक्स्ट है, 2 सेंटीमीटर के आने वाले घन को 1 सेंटीमीटर के आने वाले 8 घनों में काटा जाता है, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 गुने 1 का स्क्वायर, तो यानी कि 6 8 को भाग में कर देता है, 8 8 छक 48। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को इतना सेंटीमीटर, कितने गोले में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है और इतना सेंटीमीटर त्रिज्या में कितने गोले में, दोनों त्रिज्या का क्षेत्रफल का बट्टा कर दीजिएगा तो आ जाएगा 1000। किसी घन के एक किनारा और विकर्ण का लंबाई का अनुपात क्या होता है, किसी घन के एक किनारा और विकर्ण के लंबाई का अनुपात क्या होता है, यानी कि भुजा बराबर दिया हुआ है a और विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर होता है √3 गुने भुजा, तो a/√3a हो जाएगा, तो a से a खत्म, तो 1:3, ये आंसर आ जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समान आधार और समान ऊंचाई के लंबवृत्तीय बेलन तथा लंबवृत्तीय शंकु के आयतनों का अनुपात, यानी कि समान आधार की ऊंचाई और लंबवृत्तीय बेलन, यानी कि दोनों का अनुपात निकाल दीजिएगा, बेलन का आयतन और शंकु का आयतन का अनुपात निकाल दीजिएगा, आराम से आंसर आ जाएगा। 42 नंबर देखिए, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, तो आर दिया हुआ 4/3 पाई आर क्यू, आराम से निकल जाएगा। नेक्स्ट है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर इतना का एक तार बनाए, तो तार की लंबाई, यानी कि 3 त्रिज्या वाले गोले, तो गोले का आयतन अब बराबर में बेलन का आयतन, तो इसको क्या है, इसको मिलीमीटर में बदल जाएगा, यानी कि 3/10, तो 0.3 मिलीमीटर हो जाएगा, तो इसका भी मिलीमीटर में, इसका भी मिलीमीटर, दोनों को बटा कर दोनों का बराबर कर दीजिएगा, एक का निकल जाएगा। नेक्स्ट है, 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, तो 1 + 2 + 3 बटा में क्या हो जाएगा 3 2 5 1 6, 6/3 क्या हो जाएगा 2। अब बहुलक में बताने का आवश्यकता है, बहुलक में जो ज़्यादा बार है वही आंसर आ जाएगा, तो बहुलक में ज़्यादा बार कौन है 3 है, इसमें भी बहुलक पूछ रहे थे ज़्यादा बार कौन है 3.5 सॉरी 46 नंबर का देख लीजिएगा। प्रथम 5 संख्याओं का प्रथम 5 संख्याओं का माध्य 1 2 3 4 5 बटे में 5 निकालिएगा, आराम से 47 नंबर का आंसर आ जाएगा 2। प्रथम 4 सम संख्याओं का माध्य 2 + 4 + 6 + 8 बटे में 4 निकाल दीजिएगा। 49 नंबर में क्या बोलता है, 20 बल्बों में से एक बल्ब खराब है, टोटल कितना है 20, एक खराब है तो 1/20 आ जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी। 2 पासों में से एक पासा को फेंकने पर 2 समान पासा आने की प्रारंभिकता, समान पासा कब आएगा, कौन को 2 को पासा है तो 1 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है, 600 आ सकता है। लेकिन एक में अगर 6 आ जाएगा तो उसमें भी 6 आएगा, तो 6 चाहे 36, कुल कितना आया 1 2 3 4 5 6 गो है, तो 6/36 तो 1/6 इसका आंसर आ जाएगा बी नंबर। ठीक है, तो यही था 50 क्वेश्चन, आराम से आप लोग देख लीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मन लगाकर मेहनत कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद। अगर पसंद आता है तो चैनल से जरूर जुड़िएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।